हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का ही है, जिसमें आपने देखा होगा स्क्वायर ऑफ एक लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर है, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझाते हैं। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट दोस्तों, आज हमारा जो रहेगा इसमें इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, जिसमें स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिए अच्छे से, तो समझिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहले डायग्राम को देखिए, मैंने जो बनाया है ऐसे किताबों में भी है, सेम टू सेम, बस मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिखा है कंट्रारिटी, इसको बोलते हैं कंट्रारिटी। दूसरा हमने लिखा है कंट्राडिक्शन। ठीक है, उसके बाद एक नीचे हमने इसको जो लिखा है, इसको बोलते हैं सब कंट्रारिटी। तो तीन चीज को, बेसिक चीज को पूछता है, पूछेगा बताइए कंट्रारिटी कब होगा, कंट्राडिक्शन कब होगा और सब कंट्रारिटी कब होगा। तो ये तीनों को कई बार पूछता है, उसमें दे देगा आपको क्वेश्चन, ऐसे लिख देगा कंट्रारिटी लिख दिया, उसके बाद पूछेगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, अलग अलग करके दे देगा, ए बी सी डी, लास्ट में मैचिंग करना। अब इसको समझाते हैं कैसे पूछता है क्वेश्चन। पूछेगा बताइए कंट्रारिटी कब कहलाएगा। तो कंट्रारिटी दोस्तों तब कहलाता है जब एक साइड की बात कर रहा हो पॉजिटिव की, और एक साइड की बात कर रहा हो निगेटिव की, माइनस की। अब कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑल एस इज पी, अर्थात सभी एस क्या है, पी है। तो सभी एस क्या है, पी है। अगर एक साइड लिख दिया है कि ऑल एस इज पी, पहला स्टेटमेंट दिया है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि नो एस इज पी, तो ऐसा डायग्राम बना के आप देख लीजिए। ऑल एस इज पी 1, और दूसरा कह रहा है नो एस इज पी। एक तरफ पॉजिटिव की बात कर रहा है और एक तरफ निगेटिव की बात कर रहा है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट दिए होंगे, तो जैसे दे देगा ए स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, बी स्टेटमेंट आपका सेकंड हो गया, तो दे देगा बोथ अगर करके होगा, तो आपका आंसर बनेगा क्या, कंट्रारिटी। समझ में आ गया? अब दूसरा ये नीचे बस गया, ये पूछ लेगा सब कंट्रारिटी बताइए। अब पूछा सब कंट्रारिटी। सब कंट्रारिटी कब बताओगे? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम एस इज पी। सम मतलब देखिए हमने डायग्राम बनाया, कुछ पोर्शन इसका एस और पी काट रहा है। तो सम एस इज पी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, और दूसरा बना रहा है सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, यहां पर बना देते हैं सम एस इज नॉट पी। अगर ए स्टेटमेंट दिया है कि सम एस इज पी, कुछ एस जो है पी हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि सम एस इज नॉट पी। अगर ये दोनों दिया है तो आपका बन जाएगा सब कंट्रारिटी। ठीक है, अब आइए तीसरे बात करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। अब आइए तीसरा जो पूछता है कंट्राडिक्शन कब बनता है। देखिए, जब एक तरफ आपका पॉजिटिव की बात इधर कर रहा है और इधर निगेटिव से भी रिश्ता जोड़ रखा है, फिर इधर निगेटिव भी इधर पॉजिटिव भी। अब आपको समझना क्या है, कंट्राडिक्शन में आपको चारों दिशा देखना पड़ेगा। कैसे? आप दे देगा कि ऑल एस इज पी, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा दे देगा नो एस इज पी, तो आप कहोगे कि ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, तो ये कैसे कंट्राडिक्शन? इसका तो रिलेशन डायरेक्ट इसके साथ है, तो आपको डायरेक्ट रिश्ता किससे देखना है,
जिस तरीके से एरो बना हुआ है, जो बना हुआ है, अब अगर पूछता कि सम एस इज पी, फर्स्ट इधर से दिया है और दूसरा दिया है नो एस इज पी, जब ये दोनों दे देगा तो समझ जाइए बन जाएगा क्या, कंट्राडिक्शन। सेम इधर आ जाइए, ऑल एस इज पी, इधर दे देगा सम एस इज नॉट पी, तो क्या बन जाएगा, कंट्राडिक्शन। इधर से लाइन को देखिएगा कंट्राडिक्शन, इधर के लाइन को देखिएगा कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो बेसिक चीजें ये तीन चीज को कई बार क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कंट्राडिक्टरी में कौन आल होगा कि यस होगा, पी होगा, नहीं समझ में, फिर से बताते हैं। देखिए पहले आप लिखिए कंट्राडिक्टरी। अब कंट्राडिक्टरी मतलब क्या कह रहा है, एक तरफ प्लस की बात होना चाहिए, एक तरफ माइनस की, अर्थात एक तरफ सभी को एक साथ जोड़ रहा है कि ऑल एस इज पी, और दूसरे में कह रहा है कि नो एस इज पी, बस खत्म, कि सभी एस पी है और सभी एस पी नहीं है। जब ये दो चीज डायग्राम बोलता हो, दो स्टेटमेंट दिया हो, तो समझिए आपका आएगा कंट्राडिक्टरी। ठीक है, अब पूछेगा कभी का सब कंट्राडिक्टरी बताइए, सब लग गया तो सब में आ जाइए, इसके नीचे जब दिया होगा स्टेटमेंट सम एस इज पी और दूसरे साइड में दिया हो कि सम एस इज नॉट पी, तो ये आपका बन जाएगा सब कंट्राडिक्टरी। ठीक है, एक तरफ कुछ की बात करेगा, एक तरफ कुछ करके ना की बात करेगा। अब तीसरा पूछेगा फिर से कि कंट्राडिक्शन बताइए, तो कंट्राडिक्शन में क्रॉस देखिएगा, एक तरफ इस इधर से रिश्ता और इसका रिश्ता अगर सेम बैठता है तो कंट्राडिक्शन होगा। ये नहीं है कि इधर का दे दिया और इधर का पूछ रहा, नहीं नहीं, इधर डायग्राम नहीं, इसका सीधे डायग्राम देखिए ऐसे बना है। ठीक है दोस्तों, तो जिसका जिसके साथ क्रॉस जो होना चाहिए, अब क्रॉस में जैसे यहाँ दिया ऑल एस इज पी और यहाँ दे देगा सम एस इज नॉट पी, तो इसका कंट्राडिक्शन बन जाएगा। और इधर का पूछेगा सम एस इज पी और इधर नो एस इज पी, तो इसका बोला जाएगा कंट्राडिक्शन। तो बस आपको ये बेसिक चीज को समझना चाहिए, तो आप ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा अच्छे से। ठीक है, आप कभी काल और थोड़ा डीपली पूछना चाहेगा तो इसका भी पूछ लेता है, इसका भी और इस लाइन का भी, इसको भी बता देते हैं। जो लाइन कुछ से देखिए आल की तरफ जाता होगा, जो लाइन कुछ से किधर जा रहा है, आल की तरफ, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्प्लीकेशन। तो पूछेगा सुपर इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होना चाहिए, तो सुपर इम्प्लीकेशन होगा सम एस इज पी और उसके बाद ऊपर रहेगा ऑल एस इज पी। अब इसके अगर इन दोनों का दिया होगा स्टेटमेंट, अब पूछ रहा किसका, सुपर इम्प्लीकेशन अगर पूछेगा तो कम से कम याद होना चाहिए कि ऑल एस एच पी और सम एस एच पी अगर होगा तो बनेगा आपका सुपर इम्प्लीकेशन। ठीक है, बस। और कभी कभी पूछेगा ऊपर से नीचे की तरफ पूछ लेगा, पहले दे देगा अच्छा बताइए ऑल एस एच पी दिया है और सम एस एच पी दिया होगा, तो हो जाएगा सब इम्प्लीकेशन। बट इतना ये पूछता नहीं, पूछता है तो आपका ये तीन बस, कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्शन, सब कंट्राडिक्टरी, ये बेसिक चीज है। अब इसमें क्या था पॉजिटिव, क्या किसमें बोल दिया ऑल एस एच पी, मतलब सभी एस पी है, हमने पॉजिटिव बनाया था। इसमें बोला नो एस एच पी, हमने इसको नेगेटिव अलग अलग डायग्राम कर दिया। तीसरा बोला था सम एस एच पी, हमने सब कुछ का डायग्राम बना दिया। और फिर यहाँ बोला कि सम एस इज नॉट पी, इसको अलग अलग कर दिया। जैसे बोलेंगे कोई व्यक्ति किसी कुछ भी किसी के साथ रिश्ता नहीं है, तो इसका क्या होगा, अलग अलग बनेगा। और जब बोल देगा कुछ रिश्ता है, क्योंकि नॉट नहीं लगा है इसलिए यहाँ हमने कुछ का बना दिया। तो बस यही पूछता है दोस्तों, कंट्राडिक्टरी कब होगा, कंट्राडिक्शन कब होगा, सब कंट्राडिक्टरी कब होगा। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज इतने छोटा सा वीडियो था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।